Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने स्टार्ट किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने पिन्नाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ी थी, जिसमें 1,2 डायोल्स को हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया था। आज हम देखेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट, और बेकमैन रीअरेंजमेंट में ऑक्साइन्स को हम अमाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये रिएक्शन आमतौर पर हम एसिडिक कंडीशन में करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ट्राइएथिलामाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या ट्राइमेथिलसिलाइल आयोडाइड इन रीजेंट की मौजूदगी में भी हो जाता है। ऑक्साइन, जैसे कि देखें, ये हमारे पास ऑक्साइन है, C डबल बॉन्ड NOH। जब हम इसमें एसिड कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ये अमाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये जो कार्बोनिल के साथ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, इनमें से जो अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप होता है जो OH के ट्रांस होता है, वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, और इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये जो ऑक्साइन्स हैं ये चेंज हो जाते हैं अमाइड्स में। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता कैसे है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्साइन्स। ऑक्साइन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो एल्डिहाइड से बनते हैं और दूसरे जो कीटोन से बनते हैं। जो एल्डिहाइड से बनते हैं उनको हम कहते हैं एल्डोक्साइन्स, और जो कीटोन से बनते हैं उनको हम कहते हैं कीटोक्साइन। रिएक्शन कैसे होता है? एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सल अमाइन से रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ऑक्साइन का जो हमारे पास है, हाइड्रोक्सल अमाइन है, जो हमारे पास हाइड्रोक्सल अमाइन का NH2 ग्रुप है, उसके दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे H2, और ये O इस तरह से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद जो बाकी हमारे पास प्रोडक्ट बचता है वो होता है C डबल बॉन्ड, इधर से बच जाएगा N और ये आ जाएगा OH। दिस इज ऑक्साइन। अब अगर हम यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप यूज करेंगे, यहाँ पर इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज एल्डोक्साइन। और अगर हम कीटोन ग्रुप यूज करेंगे, यानी दोनों तरफ यहाँ अल्काइल ग्रुप होंगे, तो फिर ये बन जाएगा कीटोक्साइन। ये रिएक्शन भी एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है RCHO, तो यहाँ से ये वाला जो O ग्रुप है और इधर से H2, तो ये बन जाएगा H2O, और बाकी क्या बच जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NOH। दिस इज एल्डोक्साइन। कीटोक्साइन में यहाँ पर दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर भी देखें, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और इधर से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, तो R2C डबल बॉन्ड NOH। तो इस तरह ये हमारे पास एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन बन जाते हैं। इस तरह बनते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करवाते हैं विद हाइड्रोक्सल अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अब ऑक्साइन का जो मैकेनिज्म है, ये एक तो इसमें अल्काइल ग्रुप की माइग्रेशन होती है, और कौन सा अल्काइल ग्रुप? ट्रांस टू OH ग्रुप। देखें, जब हमारे पास ऑक्साइन बनते हैं, ये होता है C डबल बॉन्ड N, और N के साथ एक OH ग्रुप है। इस तरह से इस साइड पे अगर तो एल्डिहाइड होगा तो एक अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरा हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर कीटोन होगा तो यहाँ पर दोनों ही अल्काइल ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड में अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, जबकि कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखें, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। ये जो अल्काइल ग्रुप है जिसको मैंने प्राइम से लिखा, या हाइड्रोजन, ये OH के साथ सिन पोजीशन में है। दिस इज सिन विद रिस्पेक्ट टू दिस अल्काइल ग्रुप।
लेकिन अगर हम इस अल्काइल ग्रुप के रेफरेंस से देखें OH को, तो ये अल्काइल ग्रुप और OH आपस में अंताए हैं या ट्रांस हैं। अब यहाँ पर जो ग्रुप ट्रांसफर होना है, जो माइग्रेट करना है नाइट्रोजन पर, वो वाला जो ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा जो अंताए या ट्रांस होगा। तो एक पहले स्टेप में तो अल्काइल ग्रुप जो होगा वो ट्रांस वाला ट्रांसफर होगा, जो OH के ट्रांस पे होगा यहाँ पर, और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ पर माइग्रेशन होनी है अल्काइल ग्रुप की रीअरेंजमेंट में, और माइग्रेशन उस अल्काइल ग्रुप की होनी है जो कि ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। अब ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वो ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, वो ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज, जो इजीली नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकते, वो अच्छे माइग्रेटरी ग्रुप होते हैं। वो जल्दी जल्दी माइग्रेट करके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जैसा कि हाइड्राइड, हाइड्रोजन साइज स्मॉल है, नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, तो ये फौरन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके माइग्रेट हो जाता है। इसी तरह इसके बाद फिनाइल ग्रुप है, उसके बाद टर्शियरी अल्काइल है, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल। इसी ग्रुप पर जितना नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल होगा, यानी जितना नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, वो ग्रुप उतना ही अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप होगा। तो सबसे अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप हाइड्राइड है, फिर फेनल, टर्शियरी अल्कल, सेकेंडरी अल्कल, प्राइमरी अल्कल और लास्ट में मैथल ग्रुप होगा। ये इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। अब अगर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लें, तो ये हमारे पास ऑक्साइम है। ऑक्साइम में देखें, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड N OH, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं R1 और R2। जो R2 है ये ट्रांस है OH की, इसका मतलब है जो R2 ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा। सबसे पहले हम इसमें एसिड कैटलिस्ट डालते हैं, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन के नतीजे में OH2 यानी वाटर लाइक स्पीशी बन जाती है, जो कि वाटर की फॉर्म में, जहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी। अब जब ये OH2 यानी वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये जो अल्काइल ग्रुप ट्रांस लगा हुआ है ये यहाँ से माइग्रेट करेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन समेत यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा। ये वाला ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें, ये R1 जो है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर गया है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। जब ये R1 ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन, इस कार्बन के देखें बॉन्ड कम हो जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये रेजोनेंस में होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है। ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। ये दोनों इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। पहले होती है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के नतीजे में यहाँ पर बन जाता है ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल R, और ये बन जाएगा OH2, ऑक्सोनियम आइन बन गया हमारे पास, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये जो C डबल बॉन्ड N है, ये अल्काइल ग्रुप जो ट्रांस था, R1 वाला ट्रांस था, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यानी नेगेटिव चार्ज की शक्ल में ये पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N। N के ऊपर अब कौन सा अल्काइल ग्रुप लग गया है, R1। नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड पूरे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है R2 जिसके पास रह गया है, इसके बॉन्ड कम हो गए हैं, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये फॉर्म बन गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर रेजोनेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया और ग्रुप माइग्रेट भी कर गया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और इस कार्बन के देखें 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ से एसिड कैटलिस्ट अभी निकलना है, क्योंकि रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो ये एसिड कैटलिस्ट यहाँ से निकाल दें, ये निकल जाएगा।
एसिड कैटलिस्ट की शक्ल में, तो ये बच गया OH। और फाइनली यहाँ पर टॉटोमरिज्म होगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और खुद ये जो है ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास अमाइड ग्रुप बन जाएगा फाइनल टॉटोमरिज्म के जरिए। तो ये पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, यहाँ प्रोटोनेशन होगी, पहला स्टेप प्रोटोनेशन है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तीसरे स्टेप में वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। चौथे स्टेप में यहाँ से एसिड कैटलिस्ट निकल जाएगा और पांचवें स्टेप में टॉटोमरिज्म से यहाँ पर अमाइड ग्रुप जो है वो बन जाएगा। नेट रिजल्ट ये निकला है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये वाला, ये यहाँ शिफ्ट हो गया है इस कार्बन पर, सॉरी नाइट्रोजन पर, और ये बन गया NHR। और ये जो कार्बन है जहां से अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेट रिएक्शन होगा यहाँ पर जब ऑक्साइन से अमाइड बनेगा। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल, ये हमारे पास एक ऑक्साइन है जिसमें एक एथल ग्रुप है और दूसरा मेथल ग्रुप है। सबसे पहले तो एसिड कैटलिस्ट हमने डाला H3O+, एसिड ही है, आप H+ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी प्रोटोनेशन, ये बन गया ऑक्सोनियम आइन जो कि वाटर की शक्ल में निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ग्रुप्स में से ट्रांस कौन सा है, OH के साथ ट्रांस है इथाइल ग्रुप, तो इसका मतलब है इथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जब इथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इथाइल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साथ लेकर जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर वाटर अटैक करेगा और ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और फिर यहाँ से एसिड कैटलिस्ट निकल जाएगा। जब एसिड कैटलिस्ट से यहाँ से निकलेगा, कौन निकालेगा, वाटर H3O+ बना देगा यहाँ पर, तो ये बन गया OH। इसमें होगी टॉटोमरिज्म, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट कर जाएगा इसको। यहाँ पर देखें ये खुद C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा और यहाँ जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमरिज्म के जरिए यहाँ आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके ये हमारे पास अमाइड ग्रुप बन गया। इसी तरह यहाँ पर अगर ये अटैक हुआ था इस कार्बन पर ऑपोजिट टू एथल ग्रुप, आप अगर एथल ग्रुप वाली साइड पे अटैक हो जाए तो ये बनेगा। और यहाँ भी देखें ये एसिड कैटलिस्ट निकल गया, एसिड कैटलिस्ट निकलने के बाद टॉटोमरिज्म में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये H जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा टॉटोमरिज्म के जरिए और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। फाइनल प्रोडक्ट दोनों में सेम बनना है टॉटोमरिज्म के जरिए। तो पहले प्रोटोनेशन होनी है, यानी एसिड कैटलिस्ट ने प्रोटोनेट करना है। दूसरे स्टेप में वो ग्रुप जो OH के ट्रांस है उसने माइग्रेट करना है। तीसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। चौथे स्टेप में एसिड कैटलिस्ट निकल जाएगा और फाइनली टॉटोमरिज्म के जरिए हमारे पास ऑक्साइन जो है ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें जो है साइक्लिक एग्जांपल्स भी देख लें जिनमें साइक्लिक हमारे पास जो है वो ये साइक्लिक अमाइड बनने हैं, ये वाले एग्जांपल भी देख लेते हैं। साइक्लिक अमाइड, यहां से देखें ये हमारे पास आ गया लेक्टम। लेक्टम क्या होते हैं, लेक्टम जो है इनको साइक्लिक अमाइड्स को कहते हैं। साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड लेक्टम्स। तो लेक्टम्स कैसे बनते हैं देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। यहां से देखें सबसे पहले ये हमारे पास ऑक्साइन है, कैसे बनता है ये वाला ऑक्साइन, ये हमारे पास साइक्लिक कीटोन है, दिस इज साइक्लिक कीटोन, साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन को हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, NH2OH के साथ, ये बन गया। अब यहां से निकलेगा वाटर O और NH2, जब O और NH2 तो ये C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, ये वाला ऑक्साइन बन जाएगा। यानी साइक्लोहेक्सानोन और हाइड्रोक्सिल अमाइन की मौजूदगी में ये वाला ऑक्साइन बनता है। अब सबसे पहले स्टेप में तो होनी होती है प्रोटोनेशन, एसिड कैटलिस्ट ने यहाँ H दे दिया, ये बन गया ऑक्सोनियम आइन। अब ऑक्सोनियम आइन जब बनेगा तो यहाँ से कोई ग्रुप माइग्रेट करना है,
ये वाला अल्काइल ग्रुप या ये वाला अल्काइल ग्रुप। अब दोनों देखें एक जैसे अल्काइल ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। इसका मतलब है कोई एक जो है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। यहां से हम एक को नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर देते हैं। ये कौन सा ग्रुप करेंगे, हमने ट्रांस वाला ग्रुप कर दिया, क्योंकि OH जो है उसके ट्रांस वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट करना है। इसका मतलब है ये जो नाइट्रोजन है अब ये रिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो गया। और रिंग में पहले 6 कार्बन थे, अब एक नाइट्रोजन भी आ जाएगा। यहाँ से देखें 7 मेंबर्ड रिंग बन गई है। पहले हमारे पास जो थे वो 6 मेंबर्ड रिंग थी। अब ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ गया, ये नाइट्रोजन भी यहाँ आ गया है। अब जब ये यहाँ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन रिंग में आ गया। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 पर। क्यों कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसका ये वाला एक बॉन्ड कम हो गया है। ये वाला बॉन्ड जो है अब ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और फिर यहाँ से ये जो है ये हाइड्रोजन यानी एसिड कैटलिस्ट निकल जाएगा। एसिड कैटलिस्ट कौन निकालेगा, यहाँ कोई भी बेस, और बेस कौन सा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसने पहले स्टेप में हाइड्रोजन दे दिया था, यही वाला कॉन्जुगेट बेस इसको वापस निकाल के सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये हमारे पास इनोल फॉर्म बन गई। इनोल में फिर टाटोमरिज्म होगी। टाटोमरिज्म के नतीजे में ये वाला जो H है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पर, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये वाला जो है ये ब्रेक होकर नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर H आकर लगेगा और ये कीटो फॉर्म बन जाएगी। ये हमारे पास साइक्लिक अमाइड बन गया, जिसको हम लैक्टम कहते हैं। तो इसमें भी देखें वही स्टेप है सारे, प्रोटोनेशन होनी है। वो ग्रुप जो ट्रांस है OH के, वो वाला ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वाटर अटैक करेगा और फाइनली यहाँ पर ऑटोमरिज्म हो जाएगी। ये ग्रुप जो है हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और साइक्लिक अमाइड। देखें ये हमारे पास है ऑक्साइन। ऑक्साइन में देखें एक तरफ लगा हुआ है टर्शरी ग्रुप और दूसरी तरफ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। अब हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में पढ़ा था कौन सा ग्रुप है जिसको हम प्रेफर करते हैं ट्रांसफर करने में। तो ट्रांसफर जो होता है वो प्रेफरेबली कौन सा ग्रुप करता है, फिनाइल। पहले हाइड्राइड है, फिर फिनाइल है, फिर टर्शियल अल्काइल है। तो इसका मतलब है फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो देखें ये फिनाइल ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन के साथ शिफ्ट हो चुका है, माइग्रेट कर चुका है। इसके बाद क्या होना है, जब ये यहाँ जाएगा तो इस कार्बन के बांड कम हो जाएंगे। जब इस कार्बन के बांड कम होंगे तो यहाँ पर OH अटैक करेगा, यानी ये फिनाइल ग्रुप जो है ये शिफ्ट हो गया है नाइट्रोजन के साथ। ये देखे ये नाइट्रोजन के साथ शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन के जो साथ वाला कार्बन है C, ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, और फिर इसके साथ टर्शरी अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है, मैं T से लिख लेता हूँ टर्शरी। इस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पर आकर लगेगा वाटर और ये OH लगेगा एसिड कैटलिस्ट निकलने के बाद, और यहाँ से फिर टाटोमरिज्म होगी और C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ से पहले तो प्रोटोनेशन होनी है, OH ग्रुप निकाल दें। अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं तो यहाँ से OH ग्रुप निकाल के क्या लगा दें, जो ग्रुप प्रेफरेबली माइग्रेट करता है नाइट्रोजन के साथ लगा दें। और बाकी जो C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड जो कार्बन C डबल बॉन्ड है N बना रहा था, वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दें। इतना सा काम करना है आपने नेट रिएक्शन में। जैसा कि एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास ऑक्साइन है। ऑक्साइन में आपने क्या करना है, ग्रुप माइग्रेट करवाना है। तो इस तरफ देखें ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप सेकेंडरी कार्बन है, जबकि ये वाला टर्शरी कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाला ग्रुप प्रेफरेबली माइग्रेट करेंगे और यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ जाके लग जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर रिंग में एक एडिशनल एटम भी आ जाएगा, नाइट्रोजन। पहले 6 मेंबर्ड रिंग थी, अब कितने मेंबर्ड होगी है, ये 7 मेंबर्ड। और ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था, ये आप देखें ये डायरेक्ट जाके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद क्या होना है, ये जब नाइट्रोजन इसके साथ लगेगा तो ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाना है। तो C डबल बॉन्ड N वाला है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक तो पहले माइग्रेट करवाएं ग्रुप को,
और जो सी डबल बॉन्ड एन वाला कार्बन है फिर सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दें, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरह इस वाली अरेंजमेंट एक और एग्जांपल भी देख लें। यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड एन ओ एच है। अब यहाँ पर देखें इधर और इधर एक जैसे ग्रुप है, तो आप क्या करें, इनमें से किसी एक को शिफ्ट करवा दें यहाँ पर नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन आ जाएगा रिंग में। यानी पहले यहाँ पर ये कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है, यहाँ आप एक एडिशनल नाइट्रोजन भी रिंग के अंदर चले गया है, और जो सी डबल बॉन्ड एन है ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास साइक्लिक अमाइड यानी लैक्टम बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो ख्याल रखना होता है, ग्रुप माइग्रेट करवाना है, जो भी ग्रुप प्रेफरेंस में है माइग्रेशन के उसको शिफ्ट करें आप नाइट्रोजन के साथ, और जो नाइट्रोजन वाला कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है उसको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन, इस रिएक्शन से पैरासिटामोल बनता है। जैसा कि देखें ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल की हम एसिटाइलेशन कर लेते हैं HF की मौजूदगी में, जो कि प्रेफरेबली पैरा प्रोडक्ट देता है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये बहुत ही अच्छा एसिटाइलेटिंग एजेंट है, ये एसिटाइल ग्रुप दे देगा आर सी डबल बॉन्ड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये बहुत अच्छा एसिटाइलेटिंग एजेंट है, जैसा कि एसिटाइल क्लोराइड होता है। ये वाला जो पूरा ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा पैरा पोजीशन पर, CI3 सी डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा। इसके बाद बनेगा यहाँ से ऑक्साइन, ये H2 और O, ये वाटर निकल जाएगा, सी डबल बॉन्ड NOH बन गया, ये ऑक्साइन। और फाइनली जो ऑक्साइन है वो सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, या ये ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड है, इसकी मौजूदगी में ये जो है वो चेंज हो जाता है अमाइड में। तो ये अमाइड में, जब ये वाला ऑक्साइन अमाइड में चेंज होगा तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दिस इज पैरासिटामोल, ये एक ड्रग बन जाता है। ये रिएक्शन की एप्लीकेशन भी है। तो नेट रिजल्ट रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स। पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन, फिर ग्रुप शिफ्ट करता है, जो प्रेफरेबली माइग्रेट करता है ग्रुप हाइड्राइड है, फिर फिनाइल है, और फिर सेकंड टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करते हैं, फिर वाटर अटैक करता है और लास्ट में जाकर ऑटोमरिज्म हो जाती है। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।